क्या 1941 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा? भविष्य मालिका की चेतावनी में छिपा है एक रहस्य, जहां अतीत मिल रहा है भविष्य से। जाने कैसे 1941 के सबक 2025 में फिर जी उठेंगे। जो बीत चुका है वही फिर से लौटेगा। जिस इतिहास को हमने किताबों में बंद कर दिया, वो अब भविष्य के पन्नों में खुल रहा है। वर्ष 1941 और अब वर्ष 2025, क्या ये दोनों समय एक दूसरे का प्रतिबिंब है? क्या भारत फिर से एक आध्यात्मिक युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? क्या विश्व दोबारा उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां त्रासदी, युद्ध और चमत्कार साथ साथ घटते हैं? इन सवालों के उत्तर हमें मिलते हैं भविष्य मालिका में। संत अच्युतानंद दास जी ने सैकड़ों साल पहले जो लिखा, वो आज धीरे धीरे घट रहा है। 1941 जब दुनिया ने करवट ली, सप्तम दशे अंधकार छाए, रजनी चहुं ओर छाए, लोभ, युद्ध और अग्नि बरसे, सत्वहीन जग अभागा जाए। भविष्य मालिका खंड 3। 1941 यह वही साल था जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जर्मनी के हिटलर ने यूरोप को रक्तरंजित कर रखा था। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, पूरा विश्व जैसे जल उठा था। भारत में महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन सिर उठाने लगा। लेकिन एक और चीज हो रही थी, एक अदृश्य युद्ध। 1941 में आध्यात्मिक स्तर पर भी कुछ टूटा। संस्कृति, विश्वास और धर्म को विज्ञान और युद्ध ने पीछे धकेल दिया। भविष्य मालिका कहती है कि चक्रव्यूह होगा बिन अभिमन्यु, धर्म क्षेत्र होगा पर धर्महीन, मानवता रोएगी और देव मौन रहेंगे। 2025 इतिहास का पुनरावर्तन। अब आते हैं वर्ष 2025 पर। एक बार फिर विश्व युद्ध की आशंका मंडरा रही है। इजराइल ईरान, रूस यूक्रेन, चीन ताइवान। एक बार फिर भारत आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिकता की ओर लौट रहा है। एक बार फिर विश्व में अंधकार बढ़ रहा है, नैतिक पतन, धर्म भ्रष्टता, आत्महत्या, मानसिक रोग। यह सब देखकर लगता है जैसे 1941 फिर से लौट आया है। लेकिन इस बार अंत और आरंभ एक साथ होंगे। भविष्य मालिका का रहस्य उद्घाटन। अब आइए जानें कि भविष्य मालिका इस संबंध में क्या कहती है। एक वर्ष आएगा जब दो युग मिलेंगे। जो पहले घट चुका वही दोबारा चलेगा और फिर अंतिम आरंभ होगा। भविष्य मालिका खंड 7 श्लोक 23। अर्थ। संत अच्युतानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराएगा। 1941 की घटनाएं 2025 में फिर से दोहरेंगी, पर इस बार यह सिर्फ युद्ध नहीं, धर्म युद्ध होगा। मालिका में 1941 जैसा काल शब्द आता है। यह इंगित करता है कि जब धर्म का क्षरण, नैतिकता का पतन और आध्यात्मिक अंधकार फैलेगा। कल की अवतार का आगमन उसी समय होगा। 1941 और 2025 समानताएं और संकेत। द्वितीय विश्व युद्ध, वैश्विक तनाव और युद्ध की कगार। धर्म और आध्यात्मिकता का पतन, विज्ञान और भौतिकवाद का चरम। भारत में स्वतंत्रता संग्राम, भारत में आत्मबोध और सनातन जागृति। महात्मा गांधी का नेतृत्व, आध्यात्मिक गुरुओं और भविष्यवक्ताओं की चेतावनी। युवाओं का बलिदान, आज भी युवा मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध में। दोनों समय में एक बात सामान्य है, परिवर्तन का युग। भविष्य मालिका में 2025 की चेतावनी। रजत वर्ष में उजाले का भ्रम होगा, पर भीतर अंधकार छुपा होगा। जब नदियां उल्टी बहें और स्वर्ण धूल में मिले, समझो समय लौट आया है। खंड 9 श्लोक 44। 2025 को भविष्य मालिका रजत वर्ष कहती है, यानी एक ऐसा वर्ष जो देखने में उज्जवल लगेगा, लेकिन भीतर से पतन और अराजकता से भरा होगा। क्या आपने देखा है, आज जलवायु विपरीत चल रही है। आर्थिक जगत में भ्रम है, क्रिप्टो, एआई, मशीनें, लेकिन मानवीय मूल्य गायब। लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन शांति नहीं है।
कल्कि अवतार और 2025 का संबंध। जब इतिहास खुद को दोहराए और धर्म त्राहि करे, तभी कल्कि प्रकट होंगे। अश्वारूढ़, तेजस्वी और मौन। खंड 10, श्लोक 11। 2025 को कल्कि के आगमन का संभावित वर्ष बताया गया है। 1941 में जब दुनिया युद्ध में थी, तब भारत चेतना में था। 2025 में जब दुनिया फिर उसी मार्ग पर है, भारत फिर से आध्यात्मिक जागरण में है। क्या यह संयोग है, या क्या अंत का आरंभ यहीं से होगा? आध्यात्मिक पुनर्जागरण हमारी भूमिका। भविष्य मालिका सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह आगाह करने वाली पुस्तक है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। अगर 1941 और 2025 एक जैसे हैं, तो क्या हमें फिर वही गलतियां दोहरानी चाहिए? भविष्य मालिका कहती है, जो सतर्क रहेगा वह बचेगा, जो सोया रहेगा वह मिट जाएगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ तमाशा देखोगे या धर्म की रक्षा के लिए तैयार होगे? अब क्या करें? धर्म में लौटो पूजा नहीं, धर्म का अर्थ समझो। आध्यात्मिक साधना करो, ध्यान, जप, सेवा। भविष्य मालिका को पढ़ो, समझो और बताओ। संतों के वचनों को मजाक न समझो, ये चेतावनियां हैं। 1941 बीत चुका है, लेकिन 2025 तुम्हारे सामने है। क्या तुम वो बनोगे जो इतिहास दोहराता है, या वो जो इतिहास को बदल देता है? अगर आपको यह भविष्यवाणी रोचक और सच के करीब लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जाग रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली भविष्यवाणियां और भी चौंकाने वाली है। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय भारत।